और युवाओं के साथ आपके लगाव मोदी जी, अब जो 18 साल का बच्चा है वो जब आप सत्ता में आए थे 8 साल का था और उसके अलग अलग प्रेफरेंसेस बन चुके हैं। आप भी कंटेंट क्रिएटर के साथ एक प्रोग्राम किया, बहुत सेंस ऑफ प्रेजेंस बहुत बढ़िया था आपका। और हाल ही में गेमर्स के साथ भी आपने एक कन्वेंशनल ये किया। आई मीन व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? वो प्रमुख एक मान लीजिए 21st सेंचुरी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली मेरा जो एज ग्रुप के व्यक्ति हैं और जिस युग से वो निकल करके आए हैं वहाँ कुछ था नहीं। अगर मुझे सरकार चलानी है तो मुझे इसका प्राइमरी नॉलेज तो होना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मुझे रूटीन में किसी ने पूछा होता गेमिंग, तो मैं बच्चों को कह रहा नहीं टाइम खराब मत करो। मैं उसमें डिटेल में जाने लगा, स्टडी करने लगा, तो मुझे लगा कि परसेप्शन ठीक नहीं है। हमें उसको रिस्ट्रिक्शन देने के बजाय हमने उसको चैनलाइज करना चाहिए, प्रॉपर वे में डाइवर्ट करना चाहिए। दूसरा, गेमिंग की दुनिया में आज हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा है, लेकिन गेमिंग का मार्केट बाहर के लोग कब्जे में है। मेड इन इंडिया गेमिंग क्यों ना हो? भारत के पास इतनी कथाएं हैं, इतनी चीज़ें हैं हम। और दूसरा, गेमिंग का उपयोग हमारी नई पीढ़ी को हम संस्कारित भी कर सकते हैं। उसको हम जैसे स्कूल कॉलेज में आजकल उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को कि भाई ये तुम्हारा असाइनमेंट है, एक हफ्ते में करके लाओ, तो बच्चा बेचारा स्टडी करता है। गेमिंग में ऐसा असाइनमेंट दे सकते हैं और वो अच्छे रिजल्ट आ सकता है। अब आपके शायद कर्नाटका में ही गेमिंग वालों ने एक नदी के गंदगी को लेकर के एक गेम बनाई थी और उसकी सफाई का, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं समझता हूँ उसके कारण लोग जुड़े, ऑनलाइन जुड़े कि हाँ भाई एक नदी गंदी हुई है तो उसको साफ ऐसे किया जा सकता है। एक के बाद एक स्टेप करते गए। अब हो सकता है वो उनके संस्कार बन जाए और वो नदी साफ भी करें। तो बहुत सारी अच्छी हैबिट्स के लिए, अच्छी सोच के लिए हमें एक अहेड ऑफ द कर्व सोचने की ज़रूरत होती है। और मैं खुद उनको मिला, उनके साथ मैंने समय बिताया। मैंने उनको कहा मैं एक स्टूडेंट की तरह समझना चाहता हूँ, बताइए मुझे, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता है और मैं देखता हूँ उसका पोटेंशियल है। अब मैं आने वाले दिनों में उस पर सोचूंगा। दूसरा, मेरा अपना स्वयं का मत है कि मैं एक प्रकार से बंधी हुई सोच वाला इंसान नहीं हूँ, बंधी हुई जिंदगी जीने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं नई चीज़ सीखना, नया चीज़ प्रयोग करना, ये मेरे फितरत है। अब 2012 में पहली बार मैंने पॉलिटिकल लाइफ में आई वॉज शायद से फर्स्ट पर्सन जिसने गूगल हैंगआउट किया था। वो गूगल हैंगआउट का उस समय तो कोई पता ही नहीं था। फिर मैंने एक 3D होलोग्राम्स किया था, वो देखा था मैं। 3D होलोग्राम दुनिया के लोग, मैं जब भी उसके बाद जाता, मुझे दुनिया का कोई राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे पूछा नहीं कि 3D होलोग्राम है क्या, करते कैसे हो। और बोले ये जो नाच गान वाले होते हैं वो डांसिंग वगैरह उसमें तो कर लेते हैं, ये कैसे करते हैं आप। जब मैं उनको बताया कि मेरा इतना बड़ा देश है, इतनी लैंग्वेज, अब जैसे आप देखिए मेरा नमो इन कन्नड़ा, नमो इन मलयालम, नमो इन तमिल, तो मैं AI का उपयोग कर रहा हूँ इन दिनों। और मेरा ऐप भी AI का यूज अपनी तरह का बेहद खास ऐप है। इवन आपके मेरी फोटो आपके साथ कभी निकली होगी, आप नमो ऐप पर जाकर के AI टूल का मेरा उपयोग करोगे और अपनी खुद की फोटो लगाओगे तो मेरे साथ जितनी फोटो है आपकी पिछले 30-40 साल की सारी फोटो एक साथ आपको मिल जाएगी। तो मैं AI का उपयोग करता हूँ। तो मैं उसी प्रकार से देखिए जी, एक कंटेंट क्रिएटर्स है वो भी देश के लिए एक बहुत बड़ी एसेट होते हैं और ग्लोबली वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जी। और तो मुझे उनके सामर्थ्य को जानना चाहिए, फर्स्ट हैंड जानना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, मैं चाहता हूँ देश के ग्रोथ में वो भी अपना रोल करें। और स्वाभाविक है कि ये यंग जनरेशन से जुड़ी है, तो मुझे भी अपने आप को उसी उम्र के लेवल पे ले जा करके तैयार करना पड़ता है।